ग्रेट पिरामिड्स को दुनिया के 7 कदीम वंडर्स में से एक समझा जाता है और ये वाहिद वंडर है जो आज भी मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि गीजा के पिरामिड्स ही वाहिद पिरामिड्स नहीं थे और ना ही वो पहले पिरामिड्स थे। पहले कुछ अच्छे पिरामिड्स भी बने थे लेकिन वो मकबूल ना हो सके। कदीम मिस्र में ये अकीदा था कि बादशाहों को देवताओं ने मुंतखब किया था ताकि वो जमीन पर उनके नुमाइंदे के तौर पर काम करें। मौत के बाद उनसे तवक्को की जाती थी कि वो खुद देवता बन जाएंगे। पिरामिड कॉम्प्लेक्स इस बात को यकीनी बनाने के लिए बनाया गया था कि बादशाह को मौत के बाद वो सब कुछ मिल सके जिसकी उन्हें जरूरत हो सकती है। इस कॉम्प्लेक्स में पिरामिड, महल और मंदिर शामिल थे। पिरामिड में मौजूद कब्र जहाँ बादशाह दफन था उसमें कई चीजें रखी जाती थी जैसा कि फर्नीचर, खाना और सोने के बर्तन। हकीकत में पहला पिरामिड गीजा के पहले पिरामिड के बनने से 80 साल पहले ही बनाया गया था। मजमूई तौर पर तकरीबन 100 पिरामिड्स बनाए गए थे जिनमें से कुछ मुकम्मल नहीं हो सके क्योंकि तामीर में वक्त लगता था और हर फिरौन इतनी तवील उम्र नहीं पाता था कि वो तामीर का इख्तिताम देख सके। अब आए तामीर के बारे में बात करते हैं। गीजा के सबसे बड़े पिरामिड की ऊंचाई 40 मंजिला इमारत के बराबर है। तो आप सोच रहे होंगे कि 5000 साल पहले जब मशीनें और दीगर आलात मौजूद नहीं थे उन्होंने इतना बड़ा ढांचा कैसे बनाया। फिरौन खुफू ने तकरीबन 2575 कबल मसीह में और इसके बिल्डर्स ने गीजा के सबसे पुराने और बड़े पिरामिड की तामीर शुरू की। उन्होंने हिसाब लगाया कि पिरामिड बनाने के लिए 2 मिलियन से ज्यादा लाइमस्टोन के ब्लॉक्स इस्तेमाल होने थे। हर ब्लॉक का वजन तकरीबन 2.5 टन था जो कि एक गेंडे के वजन के बराबर है। बिल्डर ने 20 साल में तामीर मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया। इसके लिए जरूरी था कि हर 4 मिनट में एक पत्थर उठाकर अपनी जगह पर रखा जाए। दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन। इसके लिए बड़ी तादाद में मजदूरों की जरूरत थी। बहुत से लोगों का ख्याल है कि पिरामिड्स की तामीर के दौरान गुलाम लोगों ने काम किया था लेकिन ये सच नहीं है। मजदूर पूरे मिस्र से इस मंसूबे में हिस्सा लेने के लिए आए थे। मजमूई तौर पर तकरीबन 25,000 अफराद ने इसमें हिस्सा लिया। मिस्री मुख्तलिफ किस्म के काम करते थे जैसे हाथ से मजदूरी, औजार बनाना और इंतजामी काम करना। वो रोजाना तकरीबन 10 घंटे काम करते थे। उन्हें रिहाइश फराहम की जाती थी और उन्हें अच्छी खुराक दी जाती थी और वो इस वक्त के आम मिस्रियों के मुकाबले में ज्यादा आरामदाह जिंदगी गुजार रहे थे। पिरामिड्स को कंपास के पॉइंट्स के साथ मुंसलिक करने के लिए डिजाइन किया गया था और इनके एतराफ सूरज की शाओं की नुमाइंदगी करते थे लेकिन उस वक्त कोई कंपास मौजूद नहीं था। कदीम मिस्रियों ने खुद ही सिमतों का तयन किया और हैरत अंगेज दुरुस्तगी के साथ पिरामिड्स को तरतीब दिया। पिरामिड्स के तामीराती मकाम का इंतखाब दरियाए नील के मगरबी किनारे पर किया गया था जिसका भी एक अलामती मतलब था। जैसे सूरज मगरब में गुरूब होता है, जिंदगी भी मगरब में गुरूब होती है। गीजा का दूसरा पिरामिड फिरौन खुफू के बेटे फिरौन काफिर के लिए बनाया गया था। ये थोड़ा छोटा है लेकिन इसमें मशहूर बगैर नाक की मूरत स्फिंक्स भी शामिल है। असल में इसके पास नाक थी लेकिन क्या हुआ ये अब भी एक मिस्ट्री है और कोई यकीन से नहीं कह सकता। स्फिंक्स के जिस्म में शेर का जिस्म और इंसान का सर होता है और इन्हें अहम इलाकों के मुहाफिज समझा जाता था। ये मशहूर स्फिंक्स जो कि फिरौन काफिर के सर के साथ है इसके पिरामिड की हिफाजत करता है और सूरज के तुलू होने की तरफ मुंह किए हुए हैं। स्फिंक्स दुनिया की सबसे बड़ी और कदीम मूर्तियों में से एक है। असल में न सिर्फ इसके पास नाक थी बल्कि इसे रंग भी किया गया था। साइंसदानों ने इसके चेहरे पर सुर्ख रंग के निशानात दरियाफ्त किए हैं इसलिए गालिबन स्फिंक्स को सुर्ख रंग किया गया था। इसके जिस्म पर पीले और नीले रंग के निशानात भी हैं। ये मूर्ति बिल्कुल भी बोरिंग नहीं थी। तकरीबन 1800 सदी तक स्फिंक्स को कंधों तक रेत में दफन किया गया था जब तक एक नाइट ने 160 अफराद के साथ उसे निकाला। लेकिन अब वापस तामीर की तरफ चलते हैं। मजदूरों को लाइम स्टोन के ब्लॉक्स की जरूरत थी। लाइम स्टोन हासिल करने के लिए 2 बुनियादी मकामात थे। एक मकाम तामीराती जगह के करीब था लेकिन
लेकिन वो पोसलाइंड पीला पत्थर सिर्फ पिरामिड के अंदरूनी हिस्से के लिए जरूरी था। बैरूनी हिस्से के लिए लाइमस्टोन के ब्लॉक्स को तकरीबन 8 मील दूर से 30 टन लंबी स्लाइड्स पर खींच कर लाया गया। हैरत की बात है कि लाइमस्टोन का एक ब्लॉक काटना सबसे बड़ा मसला नहीं था। जब ये जमीन में होता था तो नरम होता था और आसानी से टूट सकता था, लेकिन हवा के सामने आने के बाद सख्त हो जाता था, इसलिए ब्लॉक्स को शक्ल देना सबसे मुश्किल काम था। फिर इन ब्लॉक्स को जगह पर कैसे रखा गया ये अभी भी एक मिस्ट्री है। माहिरीन आसारे कदीमा ने एक रिम सिस्टम के बाकियात दरियाफ्त किए हैं जो कि पिरामिड्स की तामीर के वक्त के करीब के हैं। इसलिए हिस्ट्रियंस ने इस नतीजे पर पहुंचना है कि गालिबन मिस्रियों ने एक मुनफरिद रिम सिस्टम तैयार किया था ताकि बड़े पत्थर के ब्लॉक्स को हरकत दे सके। सबसे आम राय ये है कि पिरामिड के इर्द गिर्द कई रिम थे। मुमकिन तौर पर एक मरकजी रिम था जिसके दोनों तरफ 2 सीढ़ियां थे जो पिरामिड के पत्थरों पर बनाई गई थी। जैसे जैसे पिरामिड बुलंद होता गया रिम भी ऊंचा होता गया। पिरामिड के बैरूनी लाइम स्टोन को रेत और पत्थर के साथ चमकाया जाता था, यहाँ तक कि ये चमकता था। ऊपर एक सुनहरी और चांदी का टोपी पत्थर रखा गया था जो मिस्र पर दूसरे सूरज की तरह चमकता था। अब दाखिली हिस्से के बारे में बात करते हैं। हैरत की बात यह है कि पिरामिड के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। ज्यादातर हिस्सा सिर्फ ठोस पत्थर है जिसमें बहुत कम खुली जगह है। दाखिले से 2 सीढ़ियां हैं, एक नीचे की तरफ और दूसरी ऊपर की तरफ, जो हमें चेम्बर्स तक ले जाती है। अंदर 3 चेम्बर्स हैं। क्यों? गालिबन पूरी तामीर के दौरान एक दफन चेम्बर को हर वक्त तैयार करना जरूरी था। इस बात का खदशा था कि कहीं फिरौन तामीर के खत्म होने से पहले ही ना मर जाए। इसलिए जैसे जैसे तामीर आगे बढ़ती गई एक के बाद एक अलग अलग चेम्बर्स बनाए गए। आखिरी चेम्बर को बादशाह का चेम्बर कहा जाता है। ये वही चेम्बर है जहाँ खोफू को दफन किया गया था। ये पिरामिड के अंदर सबसे बड़ा कमरा है और इसके लिए एक बड़ा रास्ता है जो इस तक ले जाता है। बदकिस्मती से इन चेम्बर्स में दीवारों पर कोई हायरोग्लिफिक्स नहीं है। अगर आप तहरीरें देखना चाहते हैं तो आपको पिरामिड्स के करीब वाक़िया सजी हुई कब्रों में जाना होगा जहां कदीम मिस्र की सकाफत और रोजमर्रा की जिंदगी की अक्कासी होती है। पिरामिड्स में मौजूद खजानों को लोगों ने चुरा लिया है। वहां अंदरूनी हिस्से में भी कई खुफिया सुरंगें और रास्ते हैं, लेकिन आज भी कोई भी पूरी तरह से अंदरूनी मंसूबा नहीं जानता। साइंसदान कई सालों से छोटे रोबोट्स के साथ कैमरे अंदर भेज रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें पिरामिड्स के बारे में मालूम नहीं हो सका। अब वो बगैर अंदर जाए एक्सरे के जरिए बाहर से पिरामिड्स को स्कैन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, कदीम मिस्रियों ने एक ऐसा मिस्ट्री पैदा किया जिसे कोई भी 5000 सालों से हल नहीं कर सका। यही था आज के लिए। अल्लाह हाफिज।